What is good? कैसा guy? Shankul here coming at you from मेरे नानी के घर से और यहाँ पे खाना खाने आया हूँ मैं, तो खाना खाते हुए बात करते हैं। And I need all of you to stop what you're doing and listen. ओके, तो सीन ऐसा है कि नवरात्रि चल रही है और मॉम डैड ने डिसाइड कर लिया कि इट्स ऑल मॉम डैड 9 दिन का फास्ट रखने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे घर पे 9 दिन खाना नहीं है, इसीलिए मेरा जो आजकल का लंच और डिनर का जो सीन है वो आइदर मेरे नानी के घर पे या फिर जोरो के घर पे होता है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग क्योंकि दोनों जगहों पे खाना इज़ अमेजिंग। तो आज के खाने में है घावन, झुनका, चौली की सब्ज़ी और दाल। Junka is a vegetarian traditional Indian dish prepared in Maharashtra. It is essentially a chickpea flour porridge. It is also known by the name of pitla or pitle. तो अभी मैं खाता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं खाते हुए। ओके, सो बाल थोड़े से बढ़ गए हैं थोड़े से, एंड सिंस अभी बार्बर शॉप्स एंड ऑल खुल गए हैं तो रेगुलर हेयर कट्स आर पॉसिबल। तो अभी बार्बर शॉप की तरफ जा रहे हैं एंड बहुत टाइम के बाद आज होने वाला है फाइनली मोटो व्लॉग। तो मोटो व्लॉग में बाकी की बातें करेंगे आगे। हाँ भाई, मैं अपना मास्क भूल गया था घर पे, तो मुझे वापस जाना पड़ा एंड दैट रियली सक्ड। तो निकलते हैं अभी। तो शायद आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, जिस गराज में बाइक रखी थी दैट वाज नॉट आवर गराज, जो आपको पहले वीडियोस में शायद दिखा हो। दिस वाज माय मासी के घर का गराज एंड रिसेंटली मैंने यहाँ पे बाइक रखना स्टार्ट किया आफ्टर द बाइक केम बैक फ्रॉम सर्विसिंग। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, वर्ना एंड फॉर्च्यूनर, उसके आगे होती थी बाइक एंड हमेशा बाइक निकालने के लिए मुझे पहले 2 गाड़ियाँ निकालनी पड़ती थी। तो ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है बाइक मासी के गराज में रखना, क्योंकि मासी लिव्स इन कोयम्बतूर एंड उनका गराज बेसिकली खाली रहता है। तो या दिस इज़ प्रीटी कन्वीनियंट फॉर मी एटलीस्ट। अभी ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं तो मैं बहुत टाइम बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूं, बाइक चलाते चलाते बात कर रहा हूं आप लोगों से एज एन वीडियो में। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आई डोंट नो कि मतलब अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, कैसे आ रहा है एंड स्टफ, बट आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि सब ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रहा है एंड वीडियो में भी सब अच्छा लगे। अभी बाइक थोड़े दिन पहले ही आई है वापस सर्विसिंग से एंड सर्विसिंग के बाद ऑनेस्टली इतनी अच्छी चल रही है बाइक, इतना मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। यू नो, जैसे सर्विसिंग का टाइम आता है, ड्यू डेट जैसे आती है उसकी, तब तक हमें पता नहीं चल रहा होता कि मतलब एक्चुअल व्हाट इज़ रॉन्ग विद द बाइक, क्योंकि हम लोग चलाते चलाते बस यूज्ड टू हो जाते हैं जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। बट एक बार एक्चुअली सर्विसिंग के बाद जब बाइक वापस आती है हाथ में, तो फिर पता चलता है कि यार मतलब कितना एक्चुअल में कितना डिफरेंस है एंड बाइक अभी कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो अभी हेयर कट की बात करते हैं। मेरे कुछ वीडियोस जो पहले मैंने बनाए थे कभी, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि हेयर कट करने जा रहा हूँ एंड स्टफ, उसमें मैंने काफ़ी बार ज्ञान दिया है अबाउट हेयर कट प्राइसिंग एंड स्टफ। तो आज भी मैं जा रहा हूँ हेयर कट करने, तो आज भी मैं हेयर कट प्राइसिंग के बारे में ज्ञान दूंगा।
तो मैंने नोटिस किया है कि आफ्टर द लॉकडाउन एंडेड, मतलब जब बार्बर शॉप्स एंड ऑल खोलने लग गए, तभी सब लोगों ने अपने प्राइसेस रिवाइज किए हैं, ऑलमोस्ट डबल ही कर दिए बेसिकली। आई नो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड ऑल मेंटेन करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन सीधा प्राइस डबल करने का क्या लॉजिक है यार। मतलब पहले मैंने कहा था कि बहुत पहले मैं थोड़ा सा रेप्यूटेड सैलून जाता था जहाँ पे ज़्यादा पैसे देके हेयर कट करता था। फिर आई शिफ्टेड टू कंसिडरेबली स्मॉलर सैलून जिसमें हेयर कट तो सेम होता था लेकिन प्राइस हाफ से भी कम थी। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद उधर के भी प्राइसेस थोड़े बढ़ गए हैं एंड दे आर ऑफ कोर्स मोर और लेस कंपेरेबल टू व्हाट आई यूज्ड टू पे बिफोर। हाँ, हालांकि जो जहाँ पे पहले जाता था उन्होंने भी अपने प्राइसेस डबल किए हैं, तो उनके तो एकदम स्काई हाई चले गए हैं। बट व्हाट इज़ यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। एंड ऑफ कोर्स एक बार जब ये पैंडेमिक ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा तो वापस ये लोग प्राइसेस कम तो नहीं करने वाले। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू लिव विथ। मेरा प्रवचन सुन के अगर आपको अच्छा लगा और आप भी रिलेट करते हैं इससे, तो वीडियो पे लाइक ठोक दो मस्त वाला। अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। ऑल्सो मैं इतना पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ, पैसे बचाने के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सुन के मेरी मॉम तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई होगी। ठीक है, अभी बाकी बक कम करते हैं, सीधा हेयर कट की तरफ चलते हैं। और ये हम आ गए हैं वाशी सिग्नल पे। नवी मुंबई वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये वाला सिग्नल और इसके आगे वाला जो सिग्नल आपको दिख रहा है वो है यहाँ के आई थिंक सबसे गंदे सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक हो जाती है। हाँ, आई थिंक आज का वीडियो सिर्फ मेरे कंप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ मैं। एंड वी आर हियर। अभी थोड़ा सा हेयर कट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो देख लीजिए, फिर उसके बाद वापस मिलते हैं थोड़ी देर में। A few minutes later. Many months later. और अभी मस्त वाली रात हो चुकी है। तो हेयर कट के बाद मैं गया था जोरो के घर पे और मैंने मतलब प्लान किया था कि वहाँ पे जो भी होगा हम लोग बेसिकली प्लान करने वाले थे टीटीडी की एक वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर लो टीटीडी को, इधर होगा आई बटन में और ऑल्सो इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हमारा टेक चैनल है। हाँ, तो टीटीडी की एक वीडियो हम लोग प्लान करने वाले थे जो अगले आने वाली है, और वो उसकी जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे वो करते करते मैं उधर ही सो गया। तो बेसिकली नहीं हुआ जितना हमने प्लान किया था, मतलब कि करेंगे रिसर्च है ना, वो सब नहीं हुआ उतना। थोड़ा सा करके फिर आई केम बैक और मैं सो गया। आज सुबह जल्दी उठा था तो दोपहर को मस्त वाली नींद आ गई। अभी एक बात करनी है मेरे को आप लोगों से, मतलब एक ऐसी रैंडम सा थॉट आया मेरे दिमाग में कि जिम्स एंड ऑल बंद थे क्योंकि ऑफ कोर्स पब्लिक प्लेस काउंट होते हैं वो। तो सिंस जिम्स बंद है सब लोग खुद से वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब कोई बाहर जॉगिंग करने जाते हैं, कुछ लोगों ने अपने घर पे जिम सेटअप कर लिए हैं। तो जैसे कुछ टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है लाइक आई वर्कआउट ऑन माई टेरेस बेसिकली। मेरा एक वर्कआउट वीडियो भी बनाया था मैंने जो मैं करता हूँ उसका, वो भी चेक कर लो आई बटन में। शेमलेस प्लग्स डाल रहा हूँ मैं बस इस वीडियो में। तो टेरेस पे अपना वर्कआउट करता हूँ एंड भागने भी जाता हूँ थोड़ा सा। तो राइट नाउ जैसे मेरा वर्कआउट चल रहा है, जैसे मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है टू द वर्कआउट्स, बेसिकली द बॉडी आई हैव करंटली, आई फील आई एम इन अ प्रीटी गुड प्लेस। तो मतलब मेरे पास दिमाग में ये ख्याल आया था कि एक्चुअली जब अभी मतलब जिम स्टार्ट होंगे तो लाइक डू आई रियली नीड अ जिम मेंबरशिप? मतलब वैसे जनरली डिसेंट
बॉडी है मेरी अभी एंड आई फील प्रीटी गुड. मतलब ऐसा मेरे को नीड नहीं लग रही कि मैं जाके वेट्स उठाऊं. पहले लगती थी क्योंकि आई डिडंट नो एनी अदर वे, लेकिन सिंस अभी लॉकडाउन में सब लोग have been forced to do something like home gym or something. So this is a thing like I really want to know कि आप लोगों का क्या opinion है इस पे. Has the lockdown changed your idea of fitness or something? मतलब जो भी आप कर रहे थे इस लॉकडाउन में, उसके बाद अभी जो जिम्स खुले हैं, तो would you want to go to gym? मतलब do you really feel कि फिटनेस के लिए जिम ही चाहिए या कुछ और भी इज वर्किंग फॉर यू? तो या आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस. तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख दो. आई वुड लव टू रीड एवरी सिंगल कमेंट ऑफ योर्स. आज का स्टिकर लगा लेते हैं. आज का स्टिकर इज दिस जापानीज सिंबल. ये बेसिकली दिस मीन्स गो एंड ड्रैगन बॉल जी का एक कैरेक्टर है गोकू, जिसके ऐसे टी शर्ट पे ये लोगो यहाँ पे बना होता है. तो ये स्टिकर मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ. तो इसको दीवार पे लगा लेते हैं. और अभी वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका है. तो if you enjoyed this video, please give it a big thumbs up, put a comment down below, share it with your friends and please subscribe. It's time for me to say bye. चला आता मी निघतो. भेटूया आपण लवकरच. Goodbye, अलविदा, hasta luego.